हरे कृष्णा। आप सभी का अपने चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो। इसी विश्वास के साथ इस दिन जो भी पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं या कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उसका अनंत गुणा फल होकर आपको प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक आपके जो पुण्य कर्म हैं वो आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ माना जाता है। जो कोई कर्म हम करते हैं उस कर्म का नाश नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखिए, जो हम अच्छा कार्य करते हैं उसका भी फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अगर हम गलती से भी कोई गलती करते हैं तो उसका भी फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और कई जन्मों तक प्राप्त होता है। तो इसलिए इस दिन को विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको किसी भी प्रकार से आपको कोई गलती ना करे। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर देव की पूजा की जाती है, विशेष रूप से क्योंकि ये दिन ऐसा माना जाता है कि धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। और इसीलिए इस शुभ अवसर पर बहुत से लोग हैं जो लोग सोना चांदी खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई चीज़ जरूर खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खरीदारी करने से संपत्ति बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, घर में शुभता का आगमन होता है और आज के दिन शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद हमें माता लक्ष्मी की तरफ से जो प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन को इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं बिना पंचांग देखे, मतलब पूरा ही दिन शुभ होता है, अबुझ मुहूर्त होता है। ऐसे में आज के दिन को विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हो, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हो, कोई दुकान खरीदना चाहते हो, भूमि पूजन करना चाहते हो या फिर गृह प्रवेश करना चाहते हो, तो आज के दिन सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी साधना में रुचि है, मंत्रों का जप करना चाहते हैं, ईश्वर की साधना करना चाहते हैं, तो आज के दिन श्रेष्ठ है। आज के दिन से आप मंत्र जप प्रारंभ कीजिए। कोई पुराण है, कोई ग्रंथ है जिसका पाठ आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप पाठ का प्रारंभ करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और किसी विशेष कामना से अगर आप मंत्र जप करना प्रारंभ करते हैं अपनी कामना का संकल्प लेकर और मंत्रों की संख्या का संकल्प लेकर, तो ऐसे कहते हैं कि आप भी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेष कर आपको धन प्राप्ति की कामना है, आर्थिक समृद्धि की कामना है, तो आज के दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप प्रारंभ करते हैं या फिर आज के दिन अधिक से अधिक संख्या में अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं या कुबेर देवता के मंत्रों का जप, तो इससे कुबेर देव और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में स्थायी उन्नति प्राप्त होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं, उनका आगमन होता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अगर आप तृतीया का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने का और सोना खरीदने का या कोई भी खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन आपको कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे। तो अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अक्षय तृतीया कब है। तो देखिए, तृतीया तिथि का प्रारंभ अक्षय तृतीया 2025 प्रारंभ 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार शाम 5:33 से और तृतीय तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को दोपहर 2:14 पर
होगी तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 4:58 तक, सूर्योदय सुबह 5:23 से और सूर्यास्त शाम 6:28 तक, राहु काल सुबह 11:55 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ समय। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:41 से सुबह 11:54 तक। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह स्नान आदि करके और दान देते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। वैसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूरे वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, तो अगर आप पूरे वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन तो आपको जरूर करना चाहिए। अमृत काल का समय आप दोपहर में 1:25 से दोपहर 2:51 तक अमृत काल का समय सर्वाधिक शुभ माना जाता है, मतलब बहुत शुभ है। अमृत के समान फल देने वाला होता है, तो खरीदारी करना हो तो दान देना हो तो कोई भी शुभ कर्म करना हो तो कोई व्यापार भी प्रारंभ करना हो तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया बुधवार की दिन पड़ रही है, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन राहु काल का समय नोट करके रखिए। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि पूरे दिन और रात्रि का है। वैसे भी अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसके साथ ही अगर हमें इतने शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का या फिर खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह सूर्योदय के बाद खरीदारी का मुहूर्त प्राप्त होगा, जैसे कि 5:41 से दोपहर 2:14 तक। ये सर्वाधिक अधिक शुभ योग समय है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। 8 घंटे 30 मिनट तक का ये कुल शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि ये समय बीत भी जाता है तो भी जो ये दिन है अक्षय तृतीया का, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कि मुहूर्त बीत जाएगा तो आप लोग खरीदारी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस दिन मार्केट में बहुत भीड़ होती है और एक एक दुकान पर ही बहुत सारा समय लग जाता है। और ऐसी अवस्था में अगर आपका समय थोड़ा बीत जाता है तो भी कोई बात नहीं है, पूरा दिन ही शुभ है, आप कभी भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। हो सकता है आप कोई मंत्र पहले से जपते आ रहे हैं, तो अगर आप कोई मंत्र पहले से जप रहे हैं तो फिर आप उसी मंत्र को इस दिन अधिक से अधिक संख्या में संकल्प लेकर जप सकते हैं, या नया कोई मंत्र जपे तो इससे अच्छा है कि पुराना वाला मंत्र है आप पहले से जप रहे हैं उसकी संख्या बढ़ाइए, उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि यह पहले से ही सिद्ध है। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले से माता लक्ष्मी का कोई मंत्र जपते हैं, तो आज माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आप आज से ही संकल्प लेकर माता लक्ष्मी का मंत्र जपना प्रारंभ कीजिए। सुबह उठकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको मंत्र जप करना है और संकल्प ले लीजिएगा कि आपको मंत्र जप करना है माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। और विधि विधान से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आपको इस मंत्र का जप करना है। कितनी संख्या में मंत्र जप करें, तो देखिए ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो एक माला भी जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन 5 मालाएं या 11 मालाएं जप करें तो श्रेष्ठ रहेगा। तो आप आज से प्रारंभ कीजिए, जितनी भी संख्या में आप माला जप करेंगे उतनी ही संख्या में आपको प्रतिदिन मंत्र जप करना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 माला या 11 माला या 5 माला पहले ही दिन से संकल्प ले लीजिए
और फिर प्रतिदिन निश्चित संख्या में निश्चित समय पर प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना है। कितने दिन तक करें? कम से कम 43 दिन तक तो लगातार कीजिए, तभी आपको लाभ होगा। अगर आप ये मंत्र नहीं जपना चाहते हैं तो कोई छोटा मंत्र, चाहे तो आप माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ओम श्री श्रेय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कीजिए, चाहे तो श्री सूक्तया या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना आज के दिन करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही आपको कुबेर चालीसा या फिर कुबेर मंत्र का जप भी आज के दिन, मतलब अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना है। और इसके अलावा अगर आप की कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना होगी, विवाह की मनोकामना होगी, तो आज से आप मंत्र जप प्रारंभ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार। ठीक है, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र जप कर सकते हैं, और विवाह की मनोकामना है तो माता कात्यायनी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा।